पाकिस्तान में आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। 4 को अगवा कर लो, 4 के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर लो और बिला मुकाबला जितवा दो। पाकिस्तान में इससे ज्यादा जमहूरियत के साथ मजाक नहीं हो सकता। आपके उम्मीदवार उनके मुकाबले बैठ गए थे, क्या वजूहत थी कोई? मैं वही कह रही हूँ ना, कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को बिला मुकाबला जितवा दिया। तो फिर आप जो वहाँ पे लोग तो उनसे पूछिएगा कि कौन सा इलेक्शन, कौन सा आईन, कौन सा कानून। थैंक यू सो मच। कि जी अनइलेक्टेड लोगों को ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए बिठा देने से बढ़ते हैं, क्योंकि वो मुल्क और कौम के लिए सही फैसले कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं होता। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जहाँ तक खान साहब के बेगुनाह हैं वो हैं, उनकी बेगम साहिबा शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और बहुत सारे हमारे बेगुनाह जो हैं वो वर्कर्स जो इस वक्त जेलों के अंदर कैद हैं और उनके फैसले नहीं हो रहे, उनके लिए एक हमने ज़रूर जलसे और जुलूस करने हैं। आइन की बालादस्ती के लिए हमने करने हैं, अवाम की मैंडेट के लिए करने हैं, बेगुनाह लोगों के लिए करने हैं, पाकिस्तान में आइन और उसकी बालादस्ती के लिए। और इवन अभी तो खैर बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं 21 तारीख को, तो उसके लिए भी ज़ाहिर बात है हमने अपने वर्कर्स को और लोगों को मोटिवेट करना है कि वो दोबारा हमें उसी तरीके से 8 फरवरी का मैंडेट देते। बेशक मैंडेट यहाँ पर चुरा लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम को हमारे साथ डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करना चाहिए और आवाम के पास हथियार एक वोट का होता है। अदालत में केस चल रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? और दूसरा ये भी बताइएगा कि पंजाब से आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्द से, और उसके लिए कमेटी में नाम भी और उसमें आप भी शामिल हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले मैं इद्दत केस पे आना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा आपका कमज़र्फ दुश्मन नहीं हो सकता है जो ज़ाती दुश्मनी में इस्लामी शरई हदूद को जो है वो पामाल कर दे। और ये एक ऐसा चैप्टर पाकिस्तान के अंदर खुल गया है कि शरई निकाह करते हुए भी उसके बाद उसके ऊपर तकज़ीब के और उसके बाद झूठा कोई शख्स उठा के किसी भी वापरता खातून के ऊपर जो है वो कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा। ये बड़ा अजीब सा चैप्टर पाकिस्तान के अंदर खुल गया। ये कभी किसी इस्लामी माशरे में, इवन हमारे कल्चर में ऐसा होता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि चूँकि इस केस की सज़ा या ये जो केस है तो खुलना ही नहीं चाहिए था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इसके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं, इसको कोई लोग सुन नहीं सकते हैं। अभी ये कि बार बार जो है वो कोई जो वकील है रिजवान नामी, उनकी तरफ से बार बार जानबूझ के डिले किया जा रहा है, वो आ ही नहीं रहे ताकि बुशरा बीबी का ये केस ख़त्म ही ना हो सके। और देखिए कैरेक्टर असैसिनेशन और इस तरह ख़वातीन को कोर्ट्स के अंदर अपने दुश्मनी के अंदर घसीटना, मेरे ख्याल में ये तो PMLN की डोमेन है। अब इनको इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए। पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। आपने सियासत का मुकाबला करना है, इमरान खान का मुकाबला करना है, हमारा मुकाबला करना है, तो आप सियासत के मैदान में करें। लेकिन ये जो इद्दत का केस है, इसकी छींटें हर एक के दामन पे आएंगी। किसी का ख़ानदान महफूज नहीं रहेगा, किसी की बीवी बेटी निकाह करते हुए महफूज नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में अब इस केस का फैसला हो जाना चाहिए और ये जज साहब ने फैसला करना है, ना कि वकील ने, कि वो हर उसके ऊपर जो है वो गायब हो जाए। तो मेरे ख्याल में अब ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए और इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि जिसने ये करवाया उसको भी सज़ा दे देनी चाहिए।